तो अब इसके आगे आज शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस था तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा था और इसी स्टेट को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। लेकिन जब अनबैलेंस्ड हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैसे करंट फ्लो करेगा। अब करंट जो फिगर में हम दिखाए थे ए और बी, या तो ए से बी की ओर जा सकता है या तो बी से ए की ओर जा सकता है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो हमको जानना है कैसे हम उस पर काम करेंगे। मतलब जब अनबैलेंस्ड है तब बात कर रहे हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये R3 है और ये R2। इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसको फिलहाल हम नहीं दिखाते, मानते गैल्वेनोमीटर नहीं है। और तब चेक करेंगे यदि VA ग्रेटर देन VB हो जाए। ध्यान दीजिए, पॉइंट ए का पोटेंशियल यदि पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, कोई कनेक्शन नहीं है, तब तो कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन इसके बीच कनेक्शन कर दें तब करंट किधर जाएगा? ए से बी। और यदि ए छोटा और बी बड़ा हो तब कनेक्शन करके बी से ए जाएगा। हमको ये देखना है कि कौन बड़ा है, किस कंडीशन बड़ा है। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लिए क्या, V मान। ये P, ये L और उसको A भी मान। पहले फिगर बनाइए। A to B में गैल्वेनोमीटर हुआ करता था, जिसको फिलहाल हटा दिए। पहले ये प्रूव कर लेंगे यदि गैल्वेनोमीटर नहीं है तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पॉइंट ए का कि पॉइंट बी का। उसके बाद जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, यदि ए हाइयर देन बी है तो करंट ए से बी जाएगा, और ए लोअर देन बी है तो करंट बी से ए जाएगा। दिव्या तुम आजकल ज्वाइन नहीं, दिव्या ज्वाइन नहीं करती आजकल क्या? उधर का नेटवर्क सही नहीं रहता है सर। हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं बेटा, दिव्या तो इधर रहती है। सर अभी गांव में है ना सर। वो गाँव में। इधर बन गया बेटा। 1 मिनट सर, बना रहे हैं। I1 मान ली, इस रास्ते से करंट I2 मान ली। अब पॉइंट ए पर कोई जंक्शन है ही नहीं, सीधा आ रहा है, वही क्या जाएगा, चला भी गया कितना I1। वैसे बी पर जो आया कोई और रास्ता है ही, जाएगा भी कितना I। ए और बी के बीच जब कनेक्शन करेंगे तो करंट की डिस्ट्रीब्यूट होने का चांस होता है। हो गया सर। करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2। अब देखो, VA greater than VB, then VP minus VA, इधर लिख रहे हैं V
ए माइनस बीपी, कौन बड़ा होगा? VA। बीपी माइनस बी बड़ा होगा कि बीपी माइनस बीबी बड़ा होगा? बीपी दोनों में कॉमन है, ज्यादा बीए ज्यादा घटे और रिजल्ट छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? लेस देन हो गया। क्लियर? बीपी बीपी कॉमन है, अब बीए बीबी से बड़ा है, ज्यादा घटेगा तो रिजल्ट तो छोटा ही ना होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही बात? अब बीपी माइनस बीए, पी से ए से पी चलिए, करंट I1 इंटू रेसिस्टेंस क्या? R1 लेस देन करंट I2 रेसिस्टेंस कितना? R2। समझ रहे हैं बात को? अब I1 कैसे लिखेंगे बेटा? ये P से N तक रास्ते में करंट क्या है? I1 है। R1 R3 क्या सीरीज में, और P से N में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो V I1 कितना होगा? V बाई R1 प्लस क्या लिख सकते हैं? R3 लिख सकते हैं। देखो P से N इस रास्ते का रेजिस्टेंस कितना? R1 प्लस R3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। तो V बाई रेजिस्टेंस, तो करंट मिल गया R1 लेस देन फिर I2, इस रास्ते से रेजिस्टेंस टोटल R2 प्लस R की पोटेंशियल डिफरेंस V, तो करंट कितना? V बाई R2 प्लस R4। समझ रहे हैं यहां तक? यस सर। अब V कैंसिल होगा, यहां से आया R1 बाई R1 प्लस R3 लेस देन R2 बाई R2 प्लस R4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने R1 से R1 R2 प्लस R3 लेस देन R2 R1 प्लस R। R1 R2 प्लस R1 R4 लेस देन R2 R1, फिर ये भी R1 R2 प्लस R2 R3। अंतिम दिख रहा है बेटा? हो गया सर। अब ये R1 R2 इधर भी, R1 R2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? R1 R4 लेस देन R2 R3। ये भी कंडीशन हो गया, या फिर R1 बाई R2 लेस देन R2 बाई R4। इसका मतलब यदि R1 बाई R2 लेस देन R2 बाई R4 है, VA ग्रेटर देन क्या है? BB है। ये कब आया? ये कब आया बेटा? जब VA ग्रेटर देन VB था। जब VA ग्रेटर देन VB आया, यह होगा तो VA ग्रेटर देन VB होगा। और जब ये क्लियर हो गया कि VA ग्रेटर देन VB, इस स्थिति में तब यदि A और B के बीच कनेक्शन करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से या जो भी, तो करंट फ्लो करेगा A टू।
ये मेडिकल या जीमेल में क्वेश्चन हो सकता है, तो इतना काम करेंगे तो समय लगेगा, प्रैक्टिस हो बेटा, याद भी कुछ चीज होनी चाहिए, तब समय लगता है। If R1 by R2 less than R3 by R4, अरेंजमेंट अपने हिसाब से देखिए, ऊपर बाय नीचे एक साइड में AB को क्रॉस के ऊपर बाय नीचे, ऊपर और नीचे का रेशियो ले रहे हैं, लेफ्ट वाला भी छोटा है, देन VA ग्रेटर देन VB। अब यह स्पष्ट हो गया कि ग्रेटर देन VB है। If R1 by R2 less than R3 by R4, then VA greater than VB, and hence current flows from A to B तब when A to B किससे कनेक्ट करें, गैल्वेनोमीटर से या जिससे भी, when A to B is connected, या तो गैल्वेनोमीटर होगा या कोई भी हो सकता था, when A to B is connected, कनेक्ट करना चाहे जैसे भी करें, A and B is connected, A और B क्या हो, कनेक्टेड हो, तो करंट फ्लो करेगा A से B की। कोई दिक्कत किसी को समझने में बेटा? यही गैल्वेनोमीटर होता है यहाँ पर, तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, ध्यान रखना है, ऊपर बाय नीचे लेफ्ट वाला लेस देन राइट वाले से रेशियो, तो करंट ऊपर से नीचे जाएगा, लेस होने पर ऊपर से नीचे जाएगा। बेटा दे इसको। यस सर। अब देखिए कंक्लूजन में दूसरा, इसी से सब आ गया। यदि R1 में R2 ग्रेटर देन हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये उलट जाएगा, ये लेस देन VB हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में एंड करंट फ्लोस फ्रॉम, उल्टा होगा, B to A when A and B is connected, and hence problem obviously। हो गया सर। चलिए, और एक बात फिर लिख लेते हैं दोबारा हम, जब इक्वल था तो VA बराबर VB था, एंड हेंस गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड, then VA बराबर VB, and hence गैल्वेनोमीटर इज, यदि कनेक्शन करेंगे तो करंट तो नहीं करेगा, एंड हेंस करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन A and B when they are connected। कनेक्टेड करने चाहे जो भी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। यदि R1 बाय R2 और R3 बाय R4 का मतलब VA बराबर VB हो गया, मतलब बैलेंस्ड हो गया, मतलब करंट फ्लो नहीं किया।
गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल अलग अलग हो गया तो अनबैलेंस्ड हो गया, इक्वल हो गया तो बैलेंस्ड हो गया। जब अनबैलेंस्ड था तो करंट इधर से किधर जा रहा था। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मेडिकल प्रीवियस का पेपर बनाइएगा, जी मेरे वगैरह में आ सकता है। बेटा दे इसको बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आपको याद होगा कैपेसिटर में बताए थे, जब कैपेसिटर अल्टरनेटली अरेंज हो, वैसे रेसिस्टेंस यदि अल्टरनेटली अरेंज होगा तो डायरेक्ट बनाने के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और उसके जैसा ही है। वहां सी की जगह 1/r कर दोगे, कैपेसिटेंस में क्या होता है, सीरीज में 1/c प्लस 1/c प्लस होता है, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, उल्टा होता है। तो उससे ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लिखोगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट फिगर में देखिएगा क्या, ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ये P मान लिए, इसको N मान लिए, ये फिर ऐसे A है और B है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये उलट गया है, R2 है क्या ही R1। अब ये बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है, R1 बाय R2 और R2 बाय सीधा उल्टा है, अल्टरनेटली अरेंज है, ये तो निश्चित रूप से क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। यहाँ पर R1 R2 ना सीरीज में है, ना R1 R2 पैरेलल है। R1 R2 पैरेलल तो तब ना होता जब A और B एक ही पॉइंट पर होता है, A B का एक ही पोटेंशियल होता। यहाँ तो अनबैलेंस्ड है तो होगा ही नहीं, चाहे करंट A से B जाए चाहे B से A जाए। ठीक है, समझ गए आपको। अब इसमें करंट यदि I1 गया, इसमें करंट I2 गया तो बताए थे उलट जाएगा फिर। इसकी ये I2 ये कितना I1, तुम देख लो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 R1 प्लस I2 R2, यहाँ भी क्या I2 R2 प्लस I1 R1, बात एक ही पड़ा। इससे रेजिस्टेंस उलट गया तो करंट भी। अब यदि I1 बड़ा है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, पता तुमको है नहीं, यहाँ पर जो I0 होगा, इसको क्या I0 कितना हो जाएगा, आने वाला I1 जाने वाले इधर इधर क्या बचा I0 बचा, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां भी किरचॉफ लॉ का ही यूज कर रहे हैं। अननोन कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि इक्वेशन कम से कम हो सॉल्व करना। फिगर बन जाए बता दें।
स्वरित फिगर हुआ? हो गया सर। हो गया सर। अब देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पहला तो पॉइंट ए पर आप देखिए, आई नॉट बराबर क्या लिखेगा, I1 प्लस आई, आने वाला कौन है I1, जाने वाला कौन है I0 प्लस I2, जंक्शन लॉ। तो I0 बराबर क्या I1 माइनस क्या I2, जहां तक यूज कर लेंगे। I इज इक्वल टू कितना I1 प्लस I2, आने वाला जाने वाला। तो जैक्सन लॉ यूज, उसके बाद लूप लॉ यूज करेंगे किसी भी क्लोज लूप में। इन ए क्लोज लूप कोई ले ले, टी से ए से बी, बी से टी। देखिए आप, बी से ए करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा बाकी लोग सोचता क्यों है? -I1 R1 ए टू बी करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, -I0 R0, बी से टी करंट के अपोजिट की सेम अपोजिट है, तो पॉजिटिव होगा I2 R2 बराबर क्या 0। -I1 R1 माइनस I0 को हटा दीजिए, I0 को I1 माइनस I2 R0 प्लस I2 R2 बराबर 0। -I1 R1 माइनस I1 R0 माइनस प्लस I2 R0 प्लस I2 R2 बराबर क्या 0। तो आप लिख सकते हैं I कॉमन, तो R1 प्लस R0 इधर आ गया, दोनों माइनस है, इधर I2 R0 प्लस क्या R2, लिख दिया था। यहां से I2 I1 के टर्म में चाहे तो R0 प्लस R1 बाई R0 प्लस R2 इंटू I1। इक्वेशन नंबर 3 देखो, इसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास तीन अननोन है यहाँ पर, I1 I2 I0, चार अननोन, और इक्वेशन अभी फिलहाल तीन ही आए। चौथा इक्वेशन हो सकता था यदि यहाँ पर कोई सेल होता, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता होता, सेल होता, तो फिर एक इक्वेशन का इसके लिए भी लिखते सेल के साथ, तो चार इक्वेशन होता, चार अननोन। बात समझ रहे मेरी? फिर उसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बात समझो, ये तो बार बार सिमेट्रिकल वाले में तरीका एक दिखा रहे बना करके, ऐसा भी नहीं होता। मान लीजिए 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो अनबैलेंस्ड भी हो गया और इसका का भी नहीं रहा। तो प्रोसेस लेकिन तब भी यही होगा, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लूप लॉ लगाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो अननोन है वो मिल जाएगा। यहां तक लिख लिए? जी सर। अब इक्वेशन 2 में रखोगे I2 तो I1 I के टर्म में मिल जाएगा, रखते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन क्या 3 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की जगह पर R0 प्लस R2 बाई R0 प्लस R2 इंटू क्या I1। अब I1 कॉमन लीजिए तो ये 1 हो गया यहाँ पर। R0 प्लस क्या हो जाएगा R2 प्लस क्या R0 प्लस क्या R1 बाई R0 प्लस R2। तो I1 इज इक्वल टू ऊपर जाएगा R0 प्लस R2 बाई R0, अरे यहाँ कुछ R0 प्लस R0 2R0 2R0 प्लस R1 प्लस R2 इनटू क्या इसको मान लेते हैं तो ठीक है। देख लीजिए अब इस I1 को I2 में रख दीजिए 3 से मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन क्या 4 I2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है R0 प्लस R1 बाई R0 प्लस R2 और I1 का ये वैल्यू आप रखिए R0 प्लस R2 बाई 2R0 प्लस R1 प्लस R2 इनटू क्या I ये कट गया तो I2 इज इक्वल टू आ गया R0 प्लस R1 बाई 2R0 प्लस R1 प्लस R2 इनटू I। अब हमको 4 और 5 की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है, कैसे किरचॉफ लॉ हमको हेल्प कर रहा है। फिलहाल हमारे पास मुख्य रूप से 3 ही इक्वेशन था, 2 करंट के लिए, तीसरा लूप के लिए, बाकी तो सोल्व करके एक्स्ट्रा चेन लिखिए। हो गया बेटा? यस सर। माइनस VN पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। कोई एक रास्ता लो, इस रास्ते से चलोगे क्या लिखो N से पहले I2 इनटू क्या R2, इधर जाओगे A से P तो क्या I1 इनटू क्या R1 और डायरेक्ट P से N में टोटल करंट कितना है बेटा I है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मान ले कैपिटल R मान ले। I2 को कितना रखें, अरे टोटल करंट कितना बताया I, सब के बदले अकेला रेजिस्टेंस होता कैपिटल R, VP माइनस VN क्या होता I इंटू R होता, R इफेक्टिव है। I2 कितना रखोगे अभी तुम्हारे सामने R0 प्लस R1 बाई क्या 2R0 प्लस R1 प्लस R2 इंटू ये I इंटू क्या ये R2, फिर प्लस इधर वाला I1 रखो कितना था R0 प्लस क्या था R2 था बाई 2R0 प्लस क्या R1 प्लस क्या R2 था इंटू
आई और यहाँ क्या है R1। लिखिए पहले। यहाँ भी आई कॉमन, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई कट जाएगा। फाइनली कैपिटल आर इज वहां तक कैसे हो गया इधर। ये आई यहाँ भी आई यहाँ भी आई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर इज इक्वल टू वहां पर बचा R0 प्लस R1 इंटू R2 बाई 2R0 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R0 प्लस R2 इंटू R1 बाई 2R0 प्लस R1 प्लस R2। फाइनली देखिए फॉर्मूला आया 2R0 प्लस R1 प्लस R2 एक साथ, या R0 इंटू R2 या R0 इंटू क्या R1। R0 कॉमन लीजिए तो R1 प्लस R2 लिख सकते हो। देख लो यहाँ पर R0 इंटू R2, R0 इंटू R1, R0 कॉमन R1 प्लस R2, यहाँ R1 R2, यहाँ भी R1 R2, 2R1 R2। ये जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए। इस पर बेस्ट एम करीब में भी है, एससीबी में भी है। निधि तुम्हें क्वेश्चन पूछी था ऐसा देखिए अब। लिख लिए बेटा। Yes, sir. इस पर बेस्ट क्वेश्चन अब ऐसे और नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा एम करीम से देते हैं। लिखो लिखिए कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, calculate the resistance in the given figure, across P and N, across P and N। ये R है, ये N इंटू R, ये NR है, ये R है, ये R। इसको हम P का देते हैं।
निकालिए। जल्दी। आया किसी का? क्या नितेश नहीं आ रहा है? श्वेता आ गया सर। सुमन, अभी सुमन तुम बना रही है क्या ऐसे? R into R Yes, sir. plus N फॉर्मूला टेस्ट है अमरिंदर। सर आ गया। अमरिंदर आया? ट्राई कर रहे हैं सर। अंशुली आर्या, बना रहे हैं। प्रिया कुमारी, हो गया सर। अंशुली श्रुति, श्रुति केसरी, बन गया सर। कुष्णुदा, बन गया सर। अभिषेक तुम्हारा ने? ट्राई कर रहे हैं सर। नहीं बन रहा है। निशा, निशा कुमारी क्या सर? नहीं बना बेटा। बन गया सर। अच्छा, रिमझिम, बन गया सर। चलो धीरज, बन गया सर। सबा, बन गया सर। नहीं बना। बन गया। दीपिका, नहीं बना बेटा। नहीं सर। हो गया सर। तो हो गया। तनुश्री, हो गया। साक्षी, यस सर हो गया। हो गया। रचित तुम्हारा रे? रचित नहीं बना सर। अच्छा, अब नहीं बनता फॉर्मूला सामने, उसके बाद नहीं बना। क्रांति मून, यस सर। नहीं बना बेटा। हो गया। रचित कैसे नहीं हो रहा है तुम्हारा? देवांशी, बन गया सर। सूरज, सूरज नहीं हो पाया सर। चलिए, अक्षर से नहीं हो। सामने फॉर्मूला है आर नॉट क्या तक बी, आर नॉट कौन है यहाँ पर? स्मॉल आर है। R1 प्लस R2, R1 पे स्मॉल आर मानिए ये कितना NR होगा, ये R2 प्लस क्या है 2 इंटू R1 R2, R इंटू क्या NR बाई 2 R नॉट, R नॉट के बदले कौन है R बीच वाला, प्लस R1 प्लस R2, तो R प्लस क्या NR। अब देख लीजिए यहां से R इंटू R स्क्वायर NR स्क्वायर 2NR स्क्वायर, यहां बच रहा है R स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर प्लस 2NR स्क्वायर बाई 2R प्लस NR 3R प्लस क्या NR। सिंपल फॉर्मूला बता दी, उसके बाद ये स्थिति है। यहाँ पर R स्क्वायर प्लस 2NR स्क्वायर, यहाँ NR स्क्वायर, तो R स्क्वायर कॉमन 1 प्लस क्या
3n बचेगा, nr स्क्वायर 3nr स्क्वायर हो जाएगा, बाई यहाँ पर r कॉमन 3 प्लस n बचेगा, तो रिजल्ट कितना हो गया 3n प्लस 1 बाई n प्लस 3 इंटू क्या सबका आ गया। यस सर। अब चलिए एससी बर्बाद तो करा ही दिए, अब जिनकी मर्जी हो एनसीईआरटी एचसी एम करीम करने की वो कर सकते हैं। एम करीम में किरचॉफ्स लॉ एक चैप्टर है, देख लीजिएगा। एम करीम में थोड़ा सर्किट का प्रॉब्लम अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए है, और कोई प्रैक्टिस की इच्छा हो कर सकते हैं। बाकी टाइप वही में जितना टाइप पॉसिबल था वो कर दिए। तो पेज नंबर 490 किरचॉफ्स लॉ, टोटल प्रॉब्लम इसमें है 65, तो प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा रहेगा ही, कर लीजिएगा। और एससी वर्मा में तो उस दिन बता ही दिए थे कि आप सब बना सकते थे, एससी वर्मा में बताए थे आपको, आप बना सकते कहां तक किरचॉफ्स लॉ 490 से किया, कितना बताया पेज नंबर देख लेना, किरचॉफ्स लॉ एम करीम में चैप्टर देख। और एचसी वर्मा में हम बोले थे आपको बनाने के लिए कहां तक बोले थे बना के 46 तक। पहले था 46 तक, 46 अब तो सब चीज बता दिए। चलिए 46 तक, उसके बाद आप बना सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर समझते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, आमीटर जो करंट को मेजर करे, बस यही होता है खास बात। आप बना सकते हैं नंबर 60 तक, प्रॉब्लम नंबर 60 तक बना सकते हैं, ठीक है। कम से कम कुछ प्रॉब्लम हम इस तरह कर रहे हैं, अभी जो देख लोगे। प्रॉब्लम नंबर निकालिए, प्रॉब्लम नंबर 59। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है कि नहीं बनेगा तुमसे, हम चुन के ही देते हैं बेटा, ठीक है। 46 तक तो ठीक था, हम चुन के ही देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फोर्टी 49 लिखिए, तो 49 लिखे, 49 फिर लिखे 59, 60, तीन ही प्रॉब्लम बेटा दे रहे हैं इसमें। बाकी हम 2-3 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाए फिर पूरा बना दीजिए। 3 प्रॉब्लम अभी बनाइए, 49, उसके बाद कौन बोले 59, उसके बाद 60, 3 प्रॉब्लम बनाइए जल्दी। टाइम है अभी बना, बाकी एम करीब से होमवर्क रह गया। ऐसे छोड़ दे बेटा, कर लेना, फिर देखते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होगा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है मीटर ब्रिज। इसका भी काम होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज समझे हैं वो मीटर ब्रिज भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो आज इतना ही बेटा। ओके बाय।